बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मफ़ूल मुतलक़ में जो शर्म इबारत है वो यहाँ पे पहुँची है कि वक़द तुनसबु अशियाउ अलल मफ़ूलिल मुतलक़ व लम तकुन मस्दरन वज़ालिका अला सबील नियाबत अनिल मस्दर। मफ़ूल मुतलक़ को हमने बयान किया कि वो मस्दर होता है। ज़रबतुहु ज़रबन, ज़रबन क्या है, ये मस्दर है। ठीक है। क़अदतु जुलूसन, तो ये जुलूसन क्या है, मस्दर है। तो इसके वो माने में ताकीद बयान करने के लिए क्या है, इसको आमतौर पर लाया जाता है। अभी बयान करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें नायब मफ़ूल मुतलक़ कहा जाता है, या उसके लिए ताबीर नायब मफ़ूल मुतलक़ इस्तेमाल होती है, या एक ताबीर इस्तेमाल होती है नाइबुल मस्दर है। ठीक है। ख़ुद ये जो मस्दर की ताबीर है ये भी मफ़ूल मुतलक़ के लिए क्या है, कदीम किताबों में इस्तेमाल होती है कि जब ये ताबीर कहा जाए कि अन्नहु मनसूबुन अलल मस्दर, मनसूबुन अलल मस्दर, तो इसका तर्जुमा क्या किया जाता है कि ये मफ़ूल मुतलक़ की बुनियाद पे क्या मंसूब है। अगरचे उसने कोई लफ्ज़ से मफ़ूल नहीं बोला, मफ़ूल मुतलक़ का लफ्ज़ नहीं बोला, फ़कत ये कहा कि जी मस्दर की बुनियाद पे क्या मंसूब हो गया, तो मस्दर की बुनियाद पे मंसूब हो गया यानी मफ़ूल मुतलक़। और अगर ये कहें कि ये नायब मस्दर की बुनियाद पे क्या है, मंसूब हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये मफ़ूल मुतलक़ का क्या बना है, नाइब बना है। ठीक है। तो मफ़ूल मुतलक़ की नियाबत में कौन सी चीज़ें आती हैं कि जो ख़ुद मस्दर नहीं होती। ठीक है, मस्दर नहीं होती, लेकिन नाहवी उन्हें क्या कहते हैं कि ये मस्दर की क्या नियाबत में आ रही हैं। अब वो चीज़ें कौन सी हैं वो एक एक करके क्या बयान करते हैं कि क़द तुनसबु अशियाउ अलल मफ़ूलिल मुतलक़ व लम तकुन मस्दरन, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नस्ब दी जाती है इस बुनियाद पे कि उन्हें मफ़ूल मुतलक़ भी कहा जाता है, लेकिन व लम तकुन मस्दरन, वो चीज़ें मस्दर नहीं होती। और ये मफ़ूल मुतलक़ में पे नस्ब क्यों देते हैं, वज़ालिका अला सबील नियाबत अनिल मस्दर, ये इस बुनियाद पे होता है कि ये मस्दर की नियाबत के तरीके के ऊपर क्या वाक़या होते हैं, यानी मस्दर के नायब के तौर पे इन्हें हम क्या देते हैं, नस्ब देते हैं। तो यानी इससे फिर ये नहीं कहा जाता कि ये मफ़ूल मुतलक़ की बुनियाद पे मनसूब है, बल्कि ताबीर ये इस्तेमाल होती है कि ये मफ़ूल मुतलक़ की नियाबत में क्या है, या नायब मफ़ूल मुतलक़ होने की वजह से क्या है, ये मनसूब है। उनमें से जो दो हर्फ हैं ये मशहूर हैं। ठीक है, कुल्लु और बाज़ो। कुल्लु और बाज़ जो हैं ये मुज़ाफ़ैन इलल मस्दर है। जब ये मस्दर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहे हों तो अब ये क्या हो जाएंगे, मंसूब होंगे, और इनका जो मंसूब होना है वो मफ़ूल मुतलक़ की नियाबत में होगा। का क़ौलिही ताला, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये फरमान है कि फ़ला तमीलु कुल्लल मैले। तमीलु तो क्या होगा, फ़ेल, और वाव क्या होगा, फ़ाइल हो गया। कुल्ला क्या है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है। अब कुल्ला को मफ़ूल बिही नहीं कहेंगे हम, कुल मुज़ाफ़ हो रहा है मैल की तरफ, तो इस कुल को क्या कहेंगे कि ये नायब मफ़ूल मुतलक़ है। नायब मफ़ूल मुतलक़ की बुनियाद पे या नायब अनिल मस्दर की बुनियाद पे ये क्या है जी, मंसूब वाक़या हो रहा है। यानी पूरे का पूरा क्या है, ना फिर जाओ, पूरे का पूरा मैलान ना रखो। वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, तक़व्वल का क्या मतलब है, झूठ करना। ठीक है जी, अक़ावील वही झूठी बातें। लौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, तक़व्वल फ़ेल और ये बाबे तफ़ाउल से है, फ़ेल माजी है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो ज़मीर है हुआ कि वो क्या वाक़या होगी, इसका फ़ाइल वाक़या हो जाएगी, फ़ेल और फ़ाइल। अलैना जार मजरूर इसी तक़व्वला के मुतालिक हो जाएगा। बाज़ा मंसूब है, ये मफ़ूल की बुनियाद पर मंसूब है, लेकिन मफ़ूल की किस्म कौन सी बनेगी, ये नाइब अनिल मस्दर की बुनियाद पे। और अक़ल अल अक़ावील क्या है, इसके लिए मुज़ाफ़ इलैह वाक़या हो रहा है। तो कुल और बाज़ को हमने क्या कहा जी, ये अगर मस्दर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहे हों तो ये नाइब अनिल मस्दर की बुनियाद पे क्या वाक़या हो जाते हैं, मंसूब वाक़या हो जाते हैं। वल अदद है, यानी नहव कुल व बाज़ वल अदद है। और इसी तरीके से क्या अदद है, अदद यानी वो इशरून, अशरा, मिया, ये जितने भी अदद की तादाद है।
अगर इन्हें मंसूब किया जाता है तो अदद का जो मंसूब होना है वो भी नायब मस्तर की बुनियाद पे या नायब मफूल मुतलक की बुनियाद पे। कुरान मजीद की ये भी आयत है कि फ़जलिदूहुम समानीना जल्दतन। फ़जलिदूहुम, फ़जलिदू में जो फ़ेल है और वाव क्या है इसका फ़ाइल है, हम क्या है जी मफूल बिही है। समानीना, ये समानीना क्या वाक़या हो रहा है, ठीक है जी, तो इसे क्या कहते हैं जी मफूल वाक़या हो रहा है। और मफूल कौन सा है, ये नायब मफूल मुतलक वाक़या हो रहा है। और जिल्दतन क्यों मंसूब है ये बयान करेंगे कि ये क्या है तमयीज़ है। अदद के बाद जो चीज़ ज़िक्र होती है अदद को बयान करने के लिए वो क्या तमयीज़ होती है। तमयीज़ भी क्या मंसूबात में से, इसकी बहस भी आ जाएगी। तो समानीना को यहाँ पे मफूल मुतलक कहा जा रहा है और जिल्दतन को क्या कहा जा रहा है, तमयीज़ कहा जा रहा है। समानीन की जो दकीक ताबीर है नायब मफूल मुतलक, ये दकीक ताबीर है, लेकिन मफूल मुतलक भी कह देते हैं। अच्छा, व अस्माइल आलात, इसी तरीके से जो आलात के नाम हैं, बहुत सारे जो आलात हैं, ठीक है, छुरी, बेलचा, कंघी, ये जितने भी आलात हैं, टूल्स जैसे हम कहते हैं, उनके जो अस्मा हैं अगर वो भी मंसूब नज़र आएंगे तो वो भी क्या है मफूल मुतलक या दकीक ताबीर के मुताबिक नायब मफूल मुतलक की बुनियाद पर मंसूब होंगे। जैसे ज़रबतु सौतन, सौत किसे कहते हैं, कोड़े को कहते हैं, ठीक है। ज़रबतु में ज़रब तो फ़ेल हो गया, तो क्या है इसका फ़ाइल हो गया, हु क्या है मफूल बिही हो गया। तो सौतन ये मंसूब क्यों बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे जी ये मफूल मुतलक या नायब मफूल मुतलक की बुनियाद पे क्या मंसूब है। इसी तरीके से ज़रबतु आसन और ज़रबतु मिक़रातन, मिक़रा वो छड़ी क्यों कहते हैं, ठीक है, मिक़रातन छड़ी। अच्छा जी, वलैसा मिम्मा यनूबु अनिल मस्दर सिफ़तुहु, कहते हैं कि वलैसा मिम्मा यनूबु अनिल मस्दर है, जो मस्दर की नियाबत में वाक़या होते हैं, यानी जो मफूल मुतलक की नियाबत में चीज़ें वाक़या होती हैं उसमें जो मस्दर की सिफ़त है वो इसमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो आयत है कि वकुला मिन्हा रागदन, ठीक है जी, मस्दर की सिफ़त, वकुला मिन्हा अकलन रागदन, ठीक है, यूँ हो जाएगा इसका, यानी वो तर्जमा इस आयत का हम करते हैं फिर वाज़ेह होगा। वकुला क्या है, तस्निया का ठीक है, कुल कुला तुम दोनों खाओ, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि मिन्हा मिन्हा मिन जन्नत, कि ये जो जन्नत है, ये जो बाग है, कुला मिन्हा, इन दोनों इनसे क्या है तुम खाओ। रागदन, रागदा और रागदन का मतलब क्या होता है, रागदल आइशो रागदन, यानी खुश होके और फ़राख दिल होके, ठीक है, जो मर्ज़ी है, ठीक है, खुशी से, उसे रागदन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी जो है वो एराब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो इब्न हिशाम का जो है वो मौरबीन जो है ना एराब करने वाले उनसे क्या है इसका इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि जो मौरबीन हैं वो इसकी तरकीब जो है वो यूँ करते हैं, कुला मिन्हा अच्छा, वो क्या कहते हैं कि ये फ़ेल और इसके अंदर जो आ है ना, ये अलिफ जो है ये क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, अलामत तस्निया भी है और फ़ाइल भी है। मिन्हा ये जार और मजरूर ये इसी के क्या हो जाएंगे, मुताल्लिक हो जाएंगे। रागदन, वो क्या कहते हैं मौरबीन के, ये रागदन क्या है जी मफ़ऊल मुतलक है, यानी बल्कि क्या दक़ीक़, ये नायब मफ़ऊल मुतलक है। क्यों, वो कहते हैं कि यहाँ पे असल में जुमला ये था कि कुला मिन्हा, कि तुम इस जन्नत में से खाओ, अकलन, ऐसा खाना कि जो क्या हो जी, रागतन हो, ऐसा खाना कि जो खुशी वाला हो, ठीक है जी। तो रागतन चूँकि ये सिफ़त है तो अब क्या किया जी, मौसूफ़ को हमने हज़फ कर दिया, ठीक है जी, मौसूफ़ को हज़फ करके सिफ़त को क्या है उसके मकाम पे रख दिया। ये तरकीबों में और अशार में और कुरान मजीद की आयत में ये चीज़ आती है कि
कि सिफ़त को जो है वो मौसूफ़ की जगह पे क्या रखा जाता है, यानी सिफ़त मौसूफ़ की नियाबत में आती है। तो असल जो है इसका जो क्या नाम है मफ़ूल मुतलक था, जो इसका मस्तर था, कुला क्या फ़ेल है, इसका मस्तर क्या अक़लन मान रहा है ना, जो माज़ूफ़ हुआ है, ये असल में क्या था, मफ़ूल मुतलक था। और राग़दन क्या आ गया जी, इसकी फिर क्या आ गया, नियाबत में क्या आ गया। ठीक है, तो ये तरकीब किसकी है, मौरबीन की है। और वो इसका तर्जुमा मसलन यही बनेगा कि तुम इस जन्नत में से खाओ मतलब खाओ करके छोड़ देंगे ना, जैसा नहीं कहते जलस तो जुलूस, मैं बैठा, ठीक है, तुम इस जन्नत में से क्या खाओ, और ऐसा खाना जो खुशी वाला हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ज़रबतहु ज़रबन शदीदन, मैंने उसे शदीद ज़रब मारी, शदीद ज़रब मारी, यानी ये तर्जुमा शदीद ज़रब का आ गया क्योंकि सिफ़त है ना उसकी। तो यहाँ पर बगैर इसको हम तर्जुमे में लेकर आएँ तो कैसे हम लेकर आएंगे कि तुम इस जन्नत से खाओ, नहीं, राग़दन को सिफ़त बनानी है ना अक़लन की। राग़दन क्या मतलब, खुशी से, वो खाना जो खुशी वाला हो, ऐसा खाना जो क्या हो, खुशी वाला हो। ठीक है, तुम इस जन्नत से खाओ, खुशी वाला खाना खाओ, यानी अगर हम शॉर्टकट में कहें, तुम इस जन्नत से खुशी वाला खाना खाओ, फ़राख दिली वाला खाना खाओ, मर्ज़ी वाला खाना खाओ। ठीक है जी, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। तो ये इब्न हिशाम ने जो है वो इख्तलाफ कर दिया कि नहीं जी, ये जो मस्तर है ना, जो यहाँ पे माज़ूफ़ है और उसकी जो सिफ़त है राग़दन, ये जो सिफ़त है ये नायब मस्तर वाक़या नहीं होगी, इस सिफ़त को हम नायब मफ़ूल नहीं कहेंगे। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि ये जो राग़दन है ये हाल वाक़या हो रहा है, मफ़ूल मुतलक क्या वाक़या नहीं हो रहा, ये हाल वाक़या हो रहा है। यानी वो इस आयत का यूँ तर्जुमा करते हैं कि तुम इस जन्नत से खाओ दर हाला के तुम्हारा जो खाना है वो खुशी वाला हो। ठीक है, दर हाला के तुम्हारा जो खाना है वो खुशी वाला है। कि वो कहते हैं कि ये जो मस्तर है ना अक्ल, इस अक्ल की जो हालत को बयान करने के लिए आ रहा है ना, ये राग़दन आ रहा है। तो राग़दन जो है वो सिफ़त वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या वाक़या हो रहा है, हाल वाक़या हो रहा है। तो लिहाजा वो क्या कहेंगे तर्जुमे, वो लफ्ज़ हाल इस्तेमाल करेंगे कि तुम इस जन्नत से खाओ दर हाला के ये जो खाना है तुम्हारा ये क्या हो जी, खुशी वाला हो, खुशी की हालत में हो, खुशी की हालत में तुम खाओ। यानी शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, तुम इस जन्नत से खुशी की हालत में खाओ। ये इब्न हिशाम का तर्जुमा होगा, सिबवै का तर्जुमा होगा। बाकी इराब लगाने वालों का क्या तर्जुमा होगा कि तुम इस जन्नत से खुशी वाला खाना खाओ। ठीक है, उसमें उन्होंने लफ्ज़ हालत को क्या इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिएगा इबारत कि वलैसा मिम्मा यनूब अनिल मस्तर सिफ़तहु वलैसा मिम्मा। ठीक है, यानी मफ़ूल मुतलक नहीं है, मिम्मा वो चीज़ नहीं है, उन चीज़ों में से नहीं है कि मा यनूब अनिल मस्तर, कि जो क्या है मस्तर्स की नियाबत में आती हैं, बल्कि हम यूँ अच्छा माजरत ये लैसा का जो फ़ाइल हम बनाते हैं सिफ़तहु को, यानी वलैसा सिफ़तहु यूँ बनेगा कि जो चीज़ें मस्तर की नियाबत में आती हैं उनमें से मस्तर की सिफ़त नहीं है। ठीक है जी, नहीं है, क्या नहीं है, मिम्मा उन चीज़ों में से नहीं है, मा यनूब अनिल मस्तर जो मस्तर की नियाबत में आती हैं। मस्तर की नियाबत में आने का क्या मतलब है, जो मफ़ूल मुतलक का नायब वाक़या होती हैं, ये ताबीर हो जाएगी। ठीक है, तर्जुमा एक दफ़ा फिर देखिएगा कि वलैसा और नहीं है, मिम्मा उन चीज़ों में से जो मस्तर की नियाबत में वाक़या होती हैं, यानी मफ़ूल मुतलक का नायब बनती हैं। क्या नहीं है, सिफ़तहु उस मस्तर की सिफ़त, मस्तर की सिफ़त मस्तर की नियाबत में यानी नायब मफ़ूल मुतलक वाक़या नहीं होती। कुरान मजीद की आयत के वकुला मिन्हा राग़दन खिलाफ़न लिल मौरबीन, ये मौरबीन के बरखिलाफ़ जो इन्होंने एराब लगाया। मौरबीन यानी जो एराब लगाने वाले हैं, ज़ाम उनका ये ज़ाम है कि अन्नल असला के असल यहाँ पे क्या है, अक़लन राग़दन है असल, व अन्नहु हुज़िफ़ल मौसूफ़ और मौसूफ़ को हज़्फ़ कर दिया गया जो अक़लन है, वनाबत सिफ़तहु मनाबहु और जो उस मौसूफ़ की सिफ़त है वो क्या नियाबत में आ गई, मनाबहु उस मौसूफ़ की क्या जगह पे, मौसूफ़ की जगह पे, मनाब पे, उसकी जगह पे उसकी सिफ़त नियाबत में आ गई। फ़न तोसबत या फ़न तसबत इंतसाबहु, बस ये मनसूब हो गई, इंतसाबहु उस मौसूफ़ वाला जो था ना मनसूब,
वही वाली नस्ब क्या है इसने क्या ले ली, मौसूफ क्या था अक्लन, वो मंसूब था मफूल मुतलक की बुनियाद पे, तो अब इसकी जो सिफत है ना ये भी मफूल मुतलक की बुनियाद पे क्या हो जाएगी, मंसूब हो जाएगी। हाँ ये खुद हाँ ये खुद मफूल मुतलक फ़ंतसबत इंतसाब व मज़हब सिबवै, जबकि सिबवै का क्या कहना है, और सिबवै जिस बात की तरफ गया है कि अन्ना ज़ालिका इन्नमा हुआ हालुन मिन मस्तर अल फ़िअल अल मफ़हूम अन्हु, कि ये जो है वो सिफत वाक़या नहीं हो रही रागदन, बल्कि ये हाल वाक़या हो रही है। किस चीज़ से हाल वाक़या हो रही है, मिन मस्तर अल फ़िअल, फ़िअल के मस्तर से, कुला यानी कुला फ़िअल है ना, कुला का मस्तर क्या बनता है, अक्लन बनता है, और ये मस्तर फ़ेल कौन सा है कि अल मफ़हूम मिनहू, कि जिसको समझा जा रहा है, मिनहू फ़ेल से, ख़ुद फ़ेल से जो उसका मस्तर समझा जा रहा है, उसी मस्तर की ये क्या वाक़या होगी, हाल वाक़या हो जाएगी। बस असर आयत को खोलेंगे तो वो यूँ बनेगी, फ़कुला हालता कौनिल अक्ल रगदा, ठीक है जी। यानी ये ऊपर उनकी थी ना मोरबीन की, ये इन्होंने यूँ तकदीर खोली, तो यहाँ क्या आ जाएगी, सिबवाई की आ जाएगी, ये लंबी करेंगे, कुला मिनहा, ठीक है, हालत कौनिल अक्ल, ठीक है, रगदन, कि तुम्हारे खाने की हालत क्या है, रगदन वाली होनी चाहिए, ठीक है, जब तुम खा रहे हो उस खाने के दौरान तुम्हारी हालत क्या हो जी, खुशी वाली हो, कि जब खुशी की हालत में हो तो तुम क्या है फिर खाओ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक लंबी बहस है और बड़े दलाइल हैं जो इंशाअल्लाह खुदा ने मौफ़क़ किया तो ये दलाइल की गुफ्तगू तफसील से जो आएगी बड़ी किताबों में आएगी, जैसे अल्फिया इब्न नाज़िम में है। लेकिन मुसन्निफ़ यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देख कर जो है वो इस चीज़ को क्या है समझाना चाह रहे हैं अपने मौक़िफ़ को, कि हम मोरबीन के ख़िलाफ़ क्यों हैं, हम इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं करते और इसको क्या कबूल कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। वो कहते हैं कि एक मशहूर मिसाल है तमाम नाफ़ियों की, और ये मोरबीन लोग भी हैं जो इराब देने वाले हैं, इनको भी क्या हम एक मिसाल देते हैं कि एक मिसाल बोली जाती है जिसमें ये लफ्ज़ होता है कि सीरा अलैहि तवीलन, ठीक है, सीरा अलैहि तवीलन, पहले तो इसका तर्जुमा करते हैं। सीरा अलैहि यानी उसके ऊपर सैर हो गई, उसके ऊपर सैर हो गई यानी उसके ऊपर से गुज़र गई एक चीज़, सैर हो गई। सीरा अलैहि तवीलन यानी एक लंबा ज़माना आप कह दें कि बड़े लंबे ज़माने की जो है वो सैर जो है वो उसके ऊपर हो गई है, ठीक है, यानी बहुत लंबा ज़माना उसके ऊपर क्या बीत गया है, उसके ऊपर से क्या गुज़र गया है। यानी आप ये कह दें कि सीरा अलैहि ज़मानुन तवीलुन, कि बड़ा जो लंबा ज़माना है उसके ऊपर क्या गुज़र गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीरा चूँकि यहाँ पे क्या है जी वो फ़ेल मजहूल आ रहा है, तो सीरा के बाद अगर आप इसका नायब फ़ेल ज़िक्र करेंगे तो वो ज़मानुन हो जाएगा ना, ठीक है, सीरा ज़मानुन, या सीरा का आप मस्तर लेकर आएँ, ठीक है, सीधा सीधा मस्तर बना के लेकर आते हैं, सीरा सैरुन, सीरा सैरुन, ठीक है जी। तो सैरुन जो इसका नायब फ़ैल निकला, मस्तर जो इसका निकला, वो क्या बनेगा, यहाँ पे नायब फ़ैल वाक़या होगा, ऐसी है। जब ये नायब फ़ैल वाक़या होगा फ़ेल मजहूल का, तो ये फिर मनसूब तो वाक़या नहीं होगा ना, नायब फ़ैल तो क्या होता है, मरफू होता है, जो अहकाम फ़ाइल वाले हैं वही अहकाम किसको मिलते हैं, नायब फ़ैल को मिलते हैं, तो ये क्या होगा जी, मरफू होगा। जब ये मरफू है तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि जो फ़ेल का मस्तर होता है उस मस्तर की जो बाद में चीज़ आ रही है वो सिफत वाक़या होती है, तो लिहाजा तवील को आपको क्या बनाना चाहिए, सिफत बनाना चाहिए। तवील को जब मोरबीन सिफत बनाएंगे तो मौसूफ सिफत मुताबिकत होती है, तो सीरा अलैहि तवीलन नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, सीरा अलैहि तवीलन पढ़ा जाएगा। तो अब ये मिसाल जो है वो उनकी फिर गलत हो जाएगी, और सीधी मिसाल उनको क्या पढ़नी चाहिए, सीरा अलैहि सैरुन तवीलन पढ़नी चाहिए। जबकि तमाम नाहवियों के मुताबिक ये वाली मिसाल गलत है,
और ये वाली मिसाल क्या है, ठीक है, ठीक है। इस मिसाल को वो लोग गलत कहते नहीं सीर अलैहि तवील, ये गलत है, ठीक है जी। उसकी यानी उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि ये जो जार मजरूर है ना, ये इसका वाक़या हो जाता है नायब फ़ैल, ठीक है। और तवीलन क्या वाक़या होता है, वो इसका क्या वाक़या होता है, हाल वाक़या होता है। उस सैर से क्या वाक़या होता है, हाल वाक़या होता है, यूँ करके। यानी वो अब इसकी ये इबारत पढ़ लेते हैं मुसन्निफ़ की। वयदुल्लु अला ज़ालिका, इस बात के ऊपर दलील क्या है कि अन्नहुम यक़ूलून, कि ये सारे नहवी मोरबीन वगैरह सारे लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं। वो जुमला क्या है कि सीर अलैहि तवीलन, ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। फ़युक़ीमून अल जार वल मजरूरा मुक़ाम अल फ़ाइल, यहाँ पे जो जार मजरूर है अलैहि, जार मजरूर को वो फ़ाइल की जगह पे रखते हैं। और वला यक़ूलून तवीलन बिर्रफ़अ, तवीलन को रफ़ के साथ नहीं पढ़ते। फ़दल्ला, बस ये दलील बन जाएगा कि अला अन्नहु हालुन ला मस्तरुन, कि ये तवील है, ये हाल वाक़या हो रहा है, ला मस्तर यानी मफ़ूल मुतलक वाक़या नहीं हो रहा। वइल्ला लजाज़त इक़ामतु मुक़ाम अल फ़ाइल, क्योंकि अगर ये मफ़ूल वाक़या होता तो इसको फिर फ़ाइल की जगह पे रखना क्या होता, जायज़ होता। ये क्या बात होगी, अगर ये मफ़ूल वाक़या होता तो फ़ाइल की जगह पे आ सकता। ये इस वजह से बात है क्योंकि नायब फ़ाइल में हमने क्या पढ़ा है कि नायब फ़ाइल में जो मफ़ूल होता है वो किसकी जगह पे आता है, फ़ाइल की जगह पे आता है। ज़रब तो ज़ैदन में ज़ैद क्या वाक़या हो रहा है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है ना। अब इसी ज़रबतो को आप कन्वर्ट करें कि इसमें जी मजहूल में ज़ोरेबा, तो ज़ोरेबा में आपने फ़ाइल को क्या हज़्फ़ किया, फ़ाइल को निकाल दिया, तो अब इस फ़ाइल की जगह पे कौन आएगा, मफ़ूल आएगा, ज़ोरेबा ज़ैदुन पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि सीरा अलैहि में तो जो अलैहि है इसको तो उन्होंने क्या रख दिया, जार मजरूर को। इस जार मजरूर को उन्होंने क्या किसकी जगह पर रख दिया, नायब फ़ाइल की जगह पर रख दिया। तो फिर नायब फ़ाइल की जगह पर रखने के बाद फिर तवील के साथ क्या किया, कहते हैं फिर तवील को उन्होंने क्या है, मफ़ूल नहीं बनाया, यानी इससे वो मस्तर नहीं बनाया, मस्तर की नियाबत में, यानी मफ़ूल मुतलक इसे नहीं बनाया। तो जब इससे उन्होंने मफ़ूल मुतलक नहीं बनाया तो फिर उन्होंने क्या बनाया, इससे उन्होंने इसे क्या हाल बनाया। क्योंकि अगर वो इसे मफ़ूल मुतलक बनाते जाते तो ये फिर तवीलन की बजाय क्या हो जाता, तवीलन हो जाता। क्योंकि मफ़ूल मुतलक क्या वाक़या होता, नायब फ़ाइल वाक़या होता। जब नायब फ़ाइल वाक़या होता तो वो क्या बन जाता, मरफ़ू बन जाता, ठीक है। यानी वला यक़ूलून तवीलन बिर्रफ़अ, वो तवील रफ़ के साथ नहीं कह रहे। जब रफ़ के साथ नहीं कह रहे, नस्ब के साथ कह रहे हैं, तो ये दलील बन जाएगा कि इसको वो मफ़ूल मुतलक नहीं बना रहे बल्कि हाल बना रहे हैं। अला अन्नहु हालुन ला मस्तर, कि ये हाल है, ला मस्तर, मस्तर नहीं है, यानी मफ़ूल मुतलक नहीं है। वइल्ला क्या मतलब, यानी अगर ये मस्तर होता, अगर ये मफ़ूल मुतलक होता तो फिर इसके साथ सलूक क्या हो जाता, क्योंकि फ़ेल क्या आ रहा है यहाँ पे, मजहूल आ रहा है ना, तो मफ़ूल मुतलक फिर किसकी जगह पे चला जाता, नायब फ़ाइल की जगह पे चला जाता। वइल्ला वगरना लजाज़त इक़ामतुहु मुक़ाम अल फ़ाइल, तो फिर इसको फ़ाइल के मुकाम पर रखना क्या हो जाता, जायज़ हो जाता। क्यों, लअन्नल मस्तर लअन्न मफ़ूल मुतलक, क्योंकि जो मफ़ूल मुतलक है यक़ूम मुक़ाम अल फ़ाइल बित्तिफ़ाक़, वो तमाम नाहवियों के इत्तिफ़ाक़ के मुताबिक नायब फ़ाइल क्या वाक़या हो सकता है, ठीक है। जिस तरह सीरा सैरुन हम कहते हैं, ठीक है, कोई भी आप कहते हैं, ठीक है। ज़ोर बज़रबुन, ज़ोर बज़रबुन, ठीक है, ज़ोर बज़रबुन का तो ज़रबुन क्या है, नायब फ़ाइल उसकी वाक़या हो रही है, उसकी जगह पे आ सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे तवीलन सब का पढ़ना इस बात की दलील है कि इस सिफ़त को, जो कि सिफ़त किसकी थी जी, उस मस्तर की सिफ़त थी, इसको उन्होंने नायब फ़ाइल नहीं बनाया, नहीं उस इससे क्या नहीं बनाया, नायब मफ़ूल मुतलक नहीं बनाया, बल्कि इससे क्या बनाया, हाल बनाया। ये क्या है, छोटी सी दलील है जिससे हमें कुछ बात क्या है वाज़ेह होती है, मुकम्मल तौर पे बात क्या है वाज़ेह नहीं होती। अगर आप कहना मुकम्मल एक चीज़ वाज़ेह क्लियर हो गई है, नहीं, इसके ऊपर मुकम्मल क्या है, इस्तिदलाली बहस की ज़रूरत है। फ़िलहाल इतनी हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। हाँ, इजमाली तौर पे काफ़ी है। मुकम्मल जो मफ़ूल मुतलक की बहस है, इसकी अक़साम है, ताक़ीद की, गैर ताक़ीद की, बाकी चीज़ें वो इंशाल्लाह फिर बड़ी किताबों में आएंगी। इसके जो है वो मतन की तरफ आ जाएँ, मफ़ूल मुतलक का जो मतन है। अच्छा जी, वल मफ़ूल मुतलक वह हुआ अल मस्दरुल फ़ज़लतु अल मुसल्लतु अलैहि आमिलुन मिन लफ़्ज़िही। मफ़ूल मुतलक वो मस्दर है कि जो फ़ज़ला होता है, फ़ज़ला हमने जब कह दिया तो मतलब कि वो फ़ाइल नहीं वाक़या हो रहा होता है। अगर वो फ़ाइल वाक़या हो जाएगा तो वो फिर मफ़ूल मुतलक नहीं बन सकेगा। फ़ाइल या एक मिसाल क्या दी थी, ख़बर की मिसाल दी थी। ख़बर की क्या मिसाल दी थी,
हाँ कलाम वाली। कलाम वाली, वो कैसे थी? कलामों का कलामुन हसन। हाँ, कलामों का कलामुन हसन में कलामुन क्या वाक़या हो रहा था? उम्दा वाक़या हो रहा था, क्योंकि ये ख़बर वाक़या हो रहा है। ठीक है, तो यानी मस्तर जब उम्दा बनेगा तो वो मफ़ूल मुतलक की कैटेगरी से निकल जाएगा, तो या वो ख़बर वाक़या हो रहा होगा या फ़ाइल वाक़या हो रहा होगा। तो लिहाजा मस्तर क्या होना चाहिए? फ़ज़ला होना चाहिए। और अलमुसल्लत अलैहि आमिरुन, और इसके ऊपर एक ऐसा आमिर होना चाहिए जो इसके अपने लफ्ज़ से हो, जैसे ज़रबतु ज़रबन में है, ज़रबन का अपना लफ्ज़ है ज़रबतु। और में माना हो या इसके माना से हो, जैसे कात तो जुलूसन है, क्योंकि क़ुऊद और जुलूस दोनों क्या है? एक ही माना में। वक़ात यनूब अन्हु गैरुहु, और कभी क्या है? यनूब अन्हु इस मफ़ूल मुतलक की नियाबत में आता है गैरुहु, यानी गैर मफ़ूल मुतलक। या आप ये कह दें कि कभी इस मस्तर की नियाबत में आता है गैर मस्तर। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ख़ुद मस्तर का लफ्ज़ क्या है? वो मफ़ूल मुतलक के लिए बोला जाता है। अल मफ़ूल मुतलक हुवल मस्तर, मफ़ूल मुतलक क्या होता है? मस्तर होता है। तो चाहे आप मफ़ूल मुतलक कहें या मस्तर कहें, एक ही बात है। नायब मफ़ूल मुतलक कहें या नायब अनिल मस्तर कहें, तो ये भी क्या है? एक ही बात है। दोनों इस्तिलाह में क्या फ़र्क नहीं है। अच्छा, मस्तर की नियाबत में आता है, यानी मफ़ूल मुतलक की नियाबत में आता है गैर मफ़ूल मुतलक, गैर मस्तर, जैसे ज़रबतु सौतन, ये किसकी मिसाल है? आला की मिसाल है। फ़जलिदूहुम समानीन जिल्दतन, ये किसकी मिसाल है? अदद की मिसाल है। फ़ला तमीलु कुल्लल मैल, ये किसकी मिसाल है? कुल की मिसाल है। तीन चीज़ें हो गई। और वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ुल अक़ाविल, ये किसकी मिसाल है? बाज़ की मिसाल है। यानी कुल, बाज़, अदद और आला हो गए, अस्माए आलात। ये क्या वाक़या होते हैं? नायब मस्तर वाक़या होते हैं, नायब मफ़ूल मुतलक वाक़या होते हैं। वलैसा मिन्हु, यानी मफ़ूल मुतलक में से नहीं है। वकुला मिन्हा रागदन, यानी इससे मुसन्निफ़ ने क्या ताबीर किया कि जो मफ़ूल मुतलक की सिफ़त होती है वो जो है वो वाक़या नहीं होती, नियाबत में क्या वाक़या नहीं होती। लैसा मिन्हु इसमें से नहीं है। वकुला मिन्हा, अगरचे कुला मिन्हा रागदन में बहुत सारे लोगों ने वही सिफ़त वाला किया है काम। उन्होंने क्या, इसकी असल क्या थी? अक्लन रागदन थी। लेकिन सीर अलैहि सैरुन तवीलुन में सिफ़त वाला काम नहीं किया, वहाँ पे काम सीधा सीधा रखा, वो वाला हाल वाला रखा। ठीक है, सीर अलैहि तवीलन कहा, वहाँ पे तवीलुन नहीं कहा। तो यहाँ पे अक्लन मिन्हा रागदुन नहीं कहा, रागदन कहा है, लेकिन ये चूँकि सिफ़त बन सकता था तो लिहाजा उनको क्या सिफ़त बनाए। जबकि सीबवै के मुताबिक यहाँ पे वकुला मिन्हा हालत कौन अक्ल रागदन, ये रागदन क्या वाक़या हो रहा है? यहाँ पे हाल वाक़या हो रहा है। ठीक है जी, मफ़ऊल की बात क्या है जनाब? लिए मफ़ूल मुतलक की गुफ्तगू क्या यहाँ पे क्या होती है? मुकम्मल होती है। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।